कभी सोचा है कि किताबों के पन्नों में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने जैसी हिम्मत और सबक छिपे हो सकते हैं? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे साहित्य हमें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि जिंदगी के वो जरूरी हुनर सिखाता है जो दुनिया की बुलंदियों से प्रेरित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 2। अब जरा सोचिए, इंसानी हिम्मत और जज्बे की दुनिया में ये नंबर आखिर क्या दिखाता होगा? कोई अंदाजा है? जी हाँ, ये नंबर प्रतीक है संतोष यादव की उस जबरदस्त उपलब्धि का। वो दुनिया की अकेली ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को एक नहीं बल्कि 2 बार फतह किया। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये इंसानी विल पावर की एक मिसाल है। लेकिन संतोष यादव की कहानी सिर्फ उनकी जीत की नहीं है। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे उनका ये सफर हमारे लिए दृढ़ता और लगन का एक बहुत ही पावरफुल लेसन बन जाता है। तो हम उनकी कहानी को समझते कैसे हैं? इसे एक जीवनी यानी बायोग्राफिकल पीस के तौर पर पेश किया गया है। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं देख रहे। नहीं, हम उनके कैरेक्टर और लाइफ के उन बड़े टर्निंग पॉइंट्स पर फोकस कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो हैं। इससे हमें उनके सफर की गहराई समझ में आती है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, हम उनके कैरेक्टर को परत दर परत समझते कैसे हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हम उनकी बैकग्राउंड को देखते हैं, उनकी पसंद नापसंद को, उनके अंदर की इंसानियत और समाज के लिए उनकी योगदान को समझते हैं। ये कुछ एक जासूस की तरह काम करने जैसा है, उन सुरागों को जोड़ना जिनसे उनके जबरदस्त संकल्प की वजह पता चलती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ उनके कैरेक्टर को एनालाइज करने पर ही खत्म नहीं होती। ये पाठ हमें प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाता है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या अपनी बात को असरदार तरीके से रखना। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण ये रहा। जॉन एफ कैनेडी की ये मशहूर लाइन सिर्फ एक नारा नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे एक बैलेंस्ड और पावरफुल लैंग्वेज किसी भी फॉर्मल स्पीच की रीढ़ होती है। और ये पाठ हमें ठीक यही हुनर सिखाने में मदद करता है। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं। हमने पहाड़ों की चढ़ाई तो कर ली, अब चलते हैं काठमांडू की चहल पहल वाली सड़कों पर। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक ट्रैवलॉग यानी यात्रा वृत्तांत क्लासरूम की पढ़ाई को असल दुनिया के अनुभवों से जोड़ देता है। तो ये यात्रा वृत्तांत होता क्या है? बस कल्पना कीजिए कि आप विक्रम सेठ के साथ ही उनकी यात्रा पर हैं, उनके साथ काठमांडू की गलियों को देख रहे हैं, उनके विचारों को सुन रहे हैं, वहां की आवाज़ों और खुशबुओं को महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये उस जगह को जीना है। और यहाँ पर सीखने का तरीका सिर्फ किताब तक ही सीमित नहीं रहता। स्टूडेंट्स को एक ऑथेंटिक टास्क दिया जाता है। ट्रैवल गाइड्स देखो, ट्रैवल एजेंसी से बात करो और उन लोगों से मिलो जो असल में उस जगह घूमकर आए हैं। इससे वो टेक्स्ट सच में जिंदा हो उठता है। और अब कुछ बिल्कुल अलग, हम नॉन फिक्शन की दुनिया से निकलकर अब ड्रामा के मंच पर कदम रख रहे हैं। ये एक ऐसी विधा है जिसे समझने के लिए एकदम अलग तरह के स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो किसी नाटक को डिकोड कैसे किया जाए? इसके लिए 2 मुख्य चीजों पर ध्यान देना होता है। एक तरफ है स्टेज डायरेक्शंस। ये वो इशारे हैं जो बताते हैं कि कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ है डायलॉग्स, वो शब्द जो उनके कैरेक्टर, उनकी सोच और हाजिर जवाबी को सामने लाते हैं। ये एक्शन और लैंग्वेज का एक मिला-जुला खेल है जो कहानी में जान डालता है। तो हमने पहाड़ों पर चढ़ाई की, शहरों में घूमे और मंच पर ड्रामा भी देखा। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का। चलिए इन कहानियों के पीछे छिपी उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं, वो स्ट्रैटेजी जो असल में स्किल्स बनाने पर फोकस करती है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये जो अलग अलग साहित्यिक पाठ हमने देखे, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये सब मिलकर कम्युनिकेशन के लिए एक जबरदस्त टूलकिट बनाते हैं। फॉर्मल स्पीच लिखने से लेकर कैरेक्टर एनालिसिस करने और नाटकीय व्यंग्य को समझने तक, ये सारे स्किल्स आपस में जुड़े हैं और हमें एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या साहित्य का मकसद सिर्फ दूसरों की कहानियों को समझना है, या फिर ये सीखना है कि हम अपनी खुद की कहानियां दुनिया को कैसे सुनाएं? सोचिएगा जरूर।